हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 3। इसको आज हम करते हैं आगे। लोकेट चिफ्टेन एस्टेब्लिश देयर रूल इन द रेन। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक could force their control in this area but only a very short duration। इससे पहले हमने रीड किया था कि जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक हैं, किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था, लेकिन वहाँ पर ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। चीफ्टेन एंड देयर फोर्टिफिकेशन, यानी जो मुखिया थे एंड उनके किलाबंदी। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, 14वीं शताब्दी में इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पर कुछ देखा और उसको राइट डाउन किया। फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन माउंटेन इन रॉकी अनइवन एंड ट्रीज प्लेस एज वेल एज इन बैम्बो ग्रोव्स। कि जो जिनको हम डाकू लुटेरे कहते हैं, वो क्या अपने किलेबंदी कर लेते हैं, माउंटेन हिल एरिया में रहते हैं, पहाड़ियों पे या उबड़ खाबड़ स्थान, या फिर जो बांस के घने जंगल होते हैं। इन इंडिया द बैम्बो इज़ नॉट हॉल। जो बैम्बो हैं अपने इंडिया में, वैसे तो ये साउथ हिस्से में होते हैं, तो इनमें होल नहीं होते। इट इज़ बिग, बड़े हैं। इट्स सेवरल पार्ट आर सो इंटरवेट दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट दैम। और ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि इनको जो आग है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, वो भी इन तक नहीं पहुंच पाता। दे आर ऑन द वॉल वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस प्रकार से वो काफ़ी सुरक्षित स्थान बनता है इनके लिए। द चिफ्टेन्स लाइव इन दिस फॉरेस्ट, और ये लोग यहाँ जंगलों में रहते थे। वी सर्व दैम एज रैपार्ट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल्स एंड देयर क्रॉप्स। और बीच वाला जो एरिया होता है उसको साफ करके अपने पशुओं को भी रखते थे, फसलें भी ग्रो करते थे। देर इज़ आल्सो वाटर फॉर देम विद इन, और उनके पास पानी भी होता था। दैट इज़ रेन वाटर, जो कि वो कलेक्ट कर लेते थे हार्वेस्ट करके। हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यू एक्सेप्ट बाई पावरफुल आर्मीज। और इस प्रकार से उनके पास मतलब जो सेनाएं होती थी हमारी, वो काफ़ी पावरफुल होने के बावजूद भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। हो एंटरिंग दिस फॉरेस्ट, कौन इनमें एंट्री करेगा? कट डाउन द बैम्बो विद स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार से ये जो वहाँ शासक होते थे उनको सुझाव दिया गया था कि क्यों नहीं अच्छे हथियारों के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ इन जंगलों को ही कटवा दिया जाए। नाउ नेक्स्ट है द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खां इन्वेड Transoxania in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। इन्हें जो मंगोलिया हैं, इन्होंने चंगेज़ खानी ट्रांसऑक्शियाना पर जो है, जो ईरान के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, 1219 में अटैक किया। और जो दिल्ली के सुल्तान थे वो भी इससे लंबे टाइम तक नहीं बच पाए। मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर भी क्या किया, अटैक किया। और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनका जो एरिया था, उस एरिया को अपने अंडर लेने के लिए। एंड इन द अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल, और फिर जो मोहम्मद तुगलक है उन्होंने शासन किया। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which was a huge administrative challenge। इस प्रकार से दो बड़े शासक और उनकी जो आर्मी थी वो वहाँ से चली जाती हैं, और उनका जो प्रशासन था वो काफ़ी बड़ा था, बट उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नाउ नेक्स्ट देर आर डिफरेंस बिटवीन दी अलाउद्दीन खिलजी एंड महमूद तुगलक, कि दोनों के जो नियम थे उनमें क्या डिफरेंस था। Delhi was attacked twice in 1299 and 1300 and 1302 and 1303 as a defensive measures। अलाउद्दीन खिलजी raised a large standing army, यानी जो अलाउद्दीन है इसने दिल्ली पर 2 बार अटैक किए। अलाउद्दीन constructed a new garrison town named Siri for his soldiers, और जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने दिल्ली में किले बनवाए। सीरी नामक किला जो है अपने सैनिकों को रखने के लिए, जिसको छावनी बनाया गया बाद में। दिस सोल्जर्स हैड टू बी फेड, दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूसर कलेक्टेड
As tax from lands between the गंगा यमुना टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पेजेंट सेल, यानी जो टैक्स था वो 50% था और गंगा यमुना के बीच में जो लैंड एरिया था उस पर यह लगाया जाता था। जो उनको टैक्स मिलता था वही वो अपने सैनिकों पर खर्च करते थे। The soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers' salary in cash rather than इकताज। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये अपने सैनिकों को जो सैलरी देते थे वो नकदी वेतन के रूप में देते थे, ना कि इकता की फॉर्म में। These soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi and it was thus feared that merchants would raise their price। और जो अपने सोल्जरों को वस्तुओं की पूर्ति करते थे व्यापारियों के माध्यम से दिल्ली से खरीदते थे व्यापारियों से, और जो उनको फिर भी ये डर था कि कहीं जो व्यापारी हैं वस्तुओं के रेट ना इंक्रीज कर दे। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। प्राइस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट वर पुनिश्ड। फिर उसने क्या किया, फिक्स कर दिए रेट और ये सावधानी रखी, कुछ अधिकारी लगाए कि जो व्यापारी अगर वस्तुओं के ज़्यादा रेट इंक्रीज करता है तो उसको चेक किया जाएगा और उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुली। क्रॉनिकल्स प्रेज्ड हिज रेन। जो अलाउद्दीन का प्रशासन था वो काफ़ी सफल रहा और काफ़ी जो उसके समकालीन थे उन्होंने इसकी प्रशंसा की। फॉर इट्स चीप प्राइस एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड, यानी वस्तुओं की कीमत कम और अच्छी वस्तुओं के कारण इन द मार्केट ही सक्सेसफुली विस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेंशन, और वो मंगोलियों का अटैक का सामना करने में भी सफल हुए। सेकंड है मोहम्मद तुगलक। सुल्तान वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन। जो सल्तनत के शासक थे मोहम्मद तुगलक, इन पर भी कुछ टाइम बाद अटैक किया गया। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, मंगोल हार जाते हैं। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, और वो अपनी आर्मी की पावर को लेके काफ़ी खुश था, विश्वसनीय था। एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसओक्शियाना, ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और उसका नेक्स्ट जो प्लान था वो था ट्रांसओक्शियाना पर अटैक करना। इसके लिए उसने अपनी आर्मी में सेना को इंक्रीज किया। रादर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन, फिर उसने एक छावनी बनाई। ओल्डेस्ट ऑफ फोर्ट दिल्ली ऑफ कुहान वॉज एम्पेटेड ऑफ इट्स रेजिडेंट एंड द सोल्जर्स गैरिसन देर। उन्होंने दिल्ली को उस एरिया को खाली करवाया और सोल्जर्स के लिए छावनी बनवा दिया। द रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन साउथ, और उसने अपनी जो कैपिटल थी दौलताबाद वहाँ पर आवासीय घर जो है वो बनवाए और पुरानी दिल्ली को छावनी के रूप में रखा। प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, और जो प्रोडक्शन था उत्पादन था उससे टैक्स लिया जाता था आर्मी के लिए। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स दी सुल्तान्स लेड एडिशनल टैक्स। जो सुल्तान थे उसने जो टैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया था सेना की सेफ्टी के लिए। दिस कोइंसाइड विद फेमिना इन द एरिया, और उसी टाइम उसमें क्या होता है, अकाल पड़ जाता है उस एरिया में। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरी, इसने भी नकदी के रूप में वेतन दिया अपने सैनिकों को। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस, लेकिन ये क्या है, वस्तुओं की जो कीमत थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाए। ही यूज टोकन करेंसी, मुद्रा जो है वो टोकन के रूप में इशू की। समवट प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जिसको हम मुद्रा पेपर जो नोट हम यूज करते हैं इस मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, घटिया धातु से बनी थी, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स, और 14वीं शताब्दी में लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। दे सेव देयर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को उन्होंने बचाया। पेड ऑल देयर टैक्स टू दिस स्टेट विद दिस टोकन करेंसी, और जो टैक्स पे करने होते थे उसी करेंसी में उसको पे किया। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी काउंटरफाइड ईजिली, और इस प्रकार से इस घटिया जो करेंसी से जो नकली नोट हैं वो आराम से बनाए जा सकते थे, कॉइन्स। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेलियर, जो मोहम्मद तुगलक का प्रशासनिक वर्क था वो असफल होता है। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वॉज ए डिजास्टर, और जो उसका कश्मीर में अटैक था वो भी फेलियर। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड,
और इस प्रकार से वो अटैक करने का जो उसका प्लान था वो ख़त्म कर देता है। ट्रांस ऑक्शियाना एंड डिसबैंडेड इज लार्ज आर्मी, और वो इसको बंद कर देता है। मीनवाइल द एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स क्रिएटेड complications. The shifting of people to Daulatabad was urgent. The raising of taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to widespread rebellions, and finally the token currency had to be recalled. इस प्रकार से जो मोहम्मद तुगलक है जो कि टोकन इशू करता है वो फेलियर होता है, टैक्स इंक्रीज करता है, अकाल के कारण वो टैक्स पे नहीं कर पाते, तो इस प्रकार से उसको काफ़ी नुकसान होता है और अपनी पॉलिसी जो है वो वापस लेनी पड़ती है कि ऐसा कोई चेंज नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर वी समटाइम्स फॉरगॉट दैट ऑफ for the first time in the history of the Sultanate, Delhi Sultans planned a campaign to capture Mongol territory। यानी इस लिस्ट में हम मोहम्मद तुगलक की जो असफलताएं हैं उनको हम देखते हैं, बट इस इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं वहाँ इसका कारगर जो काम था वो क्या था, प्रचार करना भी था और मंगोल टेरिटरी को अपने अंडर में लेना। अलाउद्दीन खिलजी डिफेंस मेजर्स मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर conceived as a part of military offense against the मंगोल, और दोनों ने ही जो मंगोल्स थे उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए अपना प्लान तैयार किया था। दिस सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत में क्या होता है, तो यहाँ हमने रीड किया कि दिल्ली पर कई सारे डेंसिटी आई और शासन किया। दी तुगलक द सैयद एंड लोधी डेंसिटी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 तक इन्होंने किया। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्पर्स कैपिटल। इन सभी ने अपने राज्य स्थापित किए और उनकी कैपिटल भी काफ़ी समृद्धशाली, ठीक है। दिस वॉज आल्सो द पीरियड विच शो द एमरजेंसी ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत। और इस टाइम पीरियड में हमें नए शासक भी देखने को मिले जैसे अफगान और राजपूत। सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल, ज़्यादातर जो स्टेट थे वो छोटे थे बट पावरफुल थे, प्रशासन अच्छा था। शेरशाह सूरी 1540 एंड 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged he defeated the Mughal Emperor हुमायूं। अपने अंकल के साथ वो अपनी जो रास्ता है उसको स्टार्ट करता है अपने करियर को छोटी सी टेरिटरी के साथ बिहार में, और फिर वो बाद में मुग़ल एम्पायर जो कि हुमायूं उसको 2 बार हराते हैं। शेरशाह सूरी कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश इज ऑन डेंसिटी, उनको पकड़ लिया जाता है दिल्ली में और अपने वंश जो वो स्थापित करता है। ऑल्दो दिस सूरी डेंसिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, 15 साल इन्होंने शासन किया। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी मेड देम मोर इफिशिएंट, और उसने कुछ प्रशासनिक जो हमें यूज करने होते हैं प्रशासन के लिए कुछ चीज़ें अलाउद्दीन से सीखी और काफ़ी कुशल रहे अपने प्रशासन को चलाने में। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पायर अकबर। अकबर ने भी जो शेरशाह सूरी का प्रशासन था उसको फॉलो किया। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जबकि वो मुगलों के शासक बने थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।